दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की बसें नहीं चल पा रही हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रूट पर निगम की करीब 300 बसें चल रही हैं। इसके तहत 181 CNG, 12 वोल्वो और 103 नई BS6 बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश से भी बातचीत की जा रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन निगम यूपी के मोहन नगर और कौशाम्बी तक बसें संचालित करने पर विचार कर रहा है। जो ग्रैब की गाइडलाइंस थी उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है जैसे वोल्वो बसेस में हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं, और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज को सबको हमने अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा जैसे जो बसें दिल्ली तक नहीं टच कर पा रही हैं तो उसमें हम ये भी बात कर रहे हैं यूपी से कि मोहन नगर और कौशाम्बी तक हम कुछ बसें उसमें से चला दें, तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। तकरीबन 12 बसें मोहन नगर के लिए और 10 से 12 ही बसें कौशाम्बी तक चलाने के लिए, ऐसा हमारा प्लान है। इसके अलावा यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी शासन को 100 नई BS6 मॉडल की बसें खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक की माने तो जल्द इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इन बसों को भी दिल्ली रूट पर चलाने की योजना है। 100 नई BS6 डीजल बसेस खरीदने का प्रस्ताव हमारे बोर्ड ने पास किया था, उसको शासन में प्रस्ताव भेजा गया था। शासन से 1-2 दिन में इसकी अनुमति आते ही इन बसों को क्रय करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।